मुश्ताक सईद और मोहम्मद सईद, आपका निकाह खुशबख्त डॉक्टर मोहम्मद लियाकत से हक महर शरई के साथ इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? चलिए आइए। आइए आइए आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। खुशबख्त डॉक्टर लियाकत, आपका निकाह मुश्ताक सईद और मोहम्मद सईद के साथ हक महर शरई इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। यहाँ पर दस्तखत ये मैं दस्तखत करवा। खुशबख्त, ला हौल वला कुव्वत। ये क्या तुमने चेहरे पर सुर्खी लगा ली है? किसने तुम्हें कहा था मेकअप करने को? और ये नेल पॉलिश? खुशबख्त, हमारे मजहब में इन तमाम चीजों को नापसंदीदा करार दिया गया है, हराम है ये। अभी जाओ वॉशरूम में, अपना मुंह धोकर आओ और ये नेल पॉलिश भी साफ करके आओ फौरन। मेरे पास पॉलिश रिमूवर नहीं है। किचन से छुरी लाकर दे रहा हूं, उससे खुरच कर साफ करना अच्छी तरह।
अच्छा तो आप मुझे अपनी गजल सुनाएं। सच बताऊं, लगता है आपने लिखी ही नहीं। घंटों तुम्हारी तस्वीर देखता रहा, कुछ कहा ही नहीं गया। शायद हर लफ्ज तुम्हारे सामने छोटा लग रहा था मुझे। अच्छा, तब आप बच्चों की तरह बहाने बना रहे हैं। ठीक है, बहाना ही समझ लो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी दोस्त कैसी लग रही थी? बहुत प्यारी, लेकिन वो खुश नहीं है अपनी मंगनी से। ये क्या बात हुई? अगर वो खुश नहीं थी तो उसने मंगनी क्यों की? कुछ कह नहीं सके अपने घर वालों के सामने। बाज दफा घर वालों की मोहब्बत अपनी हर खुशी पे हावी आ जाती है। लेकिन बड़ों को तो बच्चों की खुशी का ख्याल रखना चाहिए ना। बिल्कुल रखना चाहिए, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की। दोनों को पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी अपनी खुशी से गुजार सकें। मेरा भी यही मानना है। अच्छा ये बताओ, कहीं तुम्हारे घर वाले तो ऐसे नहीं है ना? नहीं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, वक्त आने पर पता चलेगा। वैसे इस मामले में मायरा बहुत लकी है। उसके घर वाले उसकी छोटी बड़ी बात का, हर खुशी का बहुत ख्याल रखता है। ये तो अच्छी बात है। आप सोए नहीं? नहीं बेटा, नींद नहीं आ रही। आपा की याद आ रही है। कितनी अजीब बात है ना महर। माएं जब बेटियां बड़ी होती हैं तो दुआएं करती हैं इस दिन के लिए, और जब जरा वक्त गुजरता है तो सजदे में गिरकर गिड़गिड़ाती हैं। और जब बेटी रुखसत हो जाती है तो शायद सारी ही माँओं का मेरी तरह दिल घबराता है। ऐसा लगता है जैसे जिस्म का कोई हिस्सा काटकर अलग कर दिया हो। जब बेटी का रिश्ता होता है तो इत्मीनान सा हो जाता है, अंदर ही अंदर खुशी होती है, सुकून मिल जाता है। बस अब इस खुशी के बारे में ही सोचें और इत्मीनान से जाकर सो जाएं। हाँ भाई, अगर आंख ना खुली तो फिर नमाज कज़ा हो जाएगी। तुम भी सो जाओ। वेरी नाइस। एक बात बोलूं, मानोगी? बोलो, क्या बात है? अरे यार, यही अदाएं तुम्हारी मार देती हैं कसम से। टेन मिस कॉल्स। लगता है नाराज है। लगता है नाराज हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। आज तो सुबह सुबह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। लगता है कुछ खास बना है नाश्ते में। बनेगा ही, आज तो पहला दिन है बहू का, है ना। और आज के दिन तो मूड अच्छा रखें, वो हंसें, वो मुस्कुराएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाभी, ये क्या? दुल्हनें तो सुबह सुबह इतना तैयार होकर निकलती हैं और आप
इसी तरह आ गई। इसी तरह आ गई क्या मतलब? मतलब कोई मेकअप, कोई लिपस्टिक नहीं? सुर्खी पाउडर में औरत खूबसूरत नहीं लगती, इस तरह औरत बदसूरत लगने लगती है। अगर आप लोगों ने हाजी अब्बा को मिलने जाना है तो मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, मेरे पास दोस्त की गाड़ी है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हम दोनों बाइक पर चले जाएंगे और तुम यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करो। यूनिवर्सिटी से मैंने लीव ली है, अभी अभी तो मेरी मंगनी हुई है। खूब एंजॉय करना चाहता हूँ मैं अपनी इस खुशी को। बड़ा सन्नाटा है घर में। मेरू कहा है, उससे को मेरे साथ आके नाश्ता करे। हाजी अब्बा वो तो कॉलेज चली गई है। अरे उसे मालूम नहीं था कि वो खुशबख्त और शाहजहां ने आना। वो उसका टेस्ट था, कह रही थी कि अगर ये छोड़ दिया तो नंबर कट जाएंगे। आज वलीमे पर मोहल्ले में से किसको बुलाया तुम? वो हाजी अब्बा 2 लोगों को इस पड़ोस से और 2 को उस पड़ोस से। अच्छा, मुनासिब बात है। दोपहर में खाने में क्या पकाना है मुझे बता दो, मैं सौदा लेता हूँ। मुश्ताक भी यहीं खाना खाए। हाजी अब्बा आप गोश्त ले आइएगा, बाकी मैं सब देख लूंगी। शायद टमाटर खत्म हो गए हैं। अच्छा, तसल्ली से देख लो। खुशबख्त की पसंद का कुछ मीठा बना ले। नंबर लिए होते तो पूछती कि क्यों नहीं आई आज ये दोनों कॉलेज। नहीं आना था तो मुझे ही बता देती, कितना बोर हो रही हूँ। ऐसा तो नहीं कि दोनों लॉन में बैठी हूँ। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक तो नहीं लग रही, क्या हुआ बताओ मुझे। मैं तुम्हें इतनी कॉल कर रही थी और तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे। हाँ, मैं नाराज था तुमसे। कल मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, मैसेजेस किए, तुमने किसी का जवाब नहीं दिया, ना मैसेजेस का ना कॉल्स का। मेरी बहन की शादी थी। अरे तुमने ना मुझे बताया ना मुझे इनवाइट किया। हमारे घर पे आउटसाइडर्स को इनवाइट नहीं करते। ओके फाइन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ आज, अगर मिल सको तो। ये तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आधे घंटे की तो बात है यार। जिद मत करो, मैं नहीं मिल सकती तुमसे। ठीक है, मत मिलो, मैं नाराज ही रहूंगा तुमसे। तब तक बात नहीं करूंगा जब तक मिलोगी नहीं। मेरी मोहब्बत सच्ची हुई तो तुम मुझे मिलने जरूर आओगी। हेलो, कितनी देर में आ सकते हो? 10 मिनट। ठीक है, आया। दिल
कैसे हो बेटा? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा चाय के साथ तुम्हें कबाब ला के दूं? नहीं माँ जी, जज़ाकल्लाह। मैं बस इनको यहाँ पे छोड़ने के लिए आया था, जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? शादी के बाद पहली दफा है वो हमारे साथ खाना खा के जाना। हाजी अब्बा मैं जरूर खाता, असल में मुझे एक दो काम है जरूरी, वो करने जाऊंगा तो थोड़ा लेट हो जाऊंगा, फिर मैं 4 बजे तक इनको लेने के लिए आऊंगा तब। अच्छा चलो, अब जरूरी काम है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मगर 4 बजे शाम की चाय हमारे साथ पी के जाना। जी इंशाल्लाह। हाजी अब्बा मैं चलता हूँ। यार तुम हर वक्त अपनी खूबसूरती इस तरह छुपा के क्यों रखती हो? मेरे हाजी अब्बा कहते हैं कि सबके सामने हिजाब में रहना चाहिए। यहाँ तो नहीं है ना हाजी अब्बा, दूर दूर तक कोई नहीं है। यहाँ तो रिलैक्स होकर बैठ जाओ, इजी हो जाओ। चलो उतार भी दो आप प्लीज। और ये बाकी का? नहीं, मैं ये नहीं उतार सकती। चलो कोई बात, मैं को एजुकेशन में पढ़ता हूँ। डेली हजारों लड़के मेरी नजरों के सामने से गुजरते हैं, लेकिन जो खूबसूरती, जो बात तुम में, वो किसी और में नहीं। तुम्हारे इस चांद से चेहरे के सामने मेरे अल्फाज बहुत छोटे लग रहे हैं, बहुत कमतर है। अब इतनी तारीफें भी मत करो कि मुझे तुम्हारी सारी बातें झूठ लगे। तुम्हें सब झूठ इसलिए लगता है ना क्योंकि अभी तुम्हें मुझसे उतनी मोहब्बत नहीं हुई जितनी मुझे तुमसे। थैंक यू मैम। किस बात का? मेरी जिंदगी में आने के लिए। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ। जान